आई अंडरस्टैंड गाइस दैट किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज हो जाती है जहां पर काफी सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वैल्यूएशन मैट्रिक विच इज पी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। बहुत ही ज्यादा बात होती है पी रेशियो के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है पी रेशियो को, बट पी इज नॉट एवरीथिंग गाइस। हम जब किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो पी को हमें काफी सारे फैक्टर्स एंड काफी सारे पैरामीटर्स को माइंड में रख के कनेक्ट करना पड़ता है। एंड देन वी हैव टू इवेल्युएट दैट मार्केट जो पी रेशियो उस कंपनी को दे रहा है, वो पी रेशियो एक सही रेशियो या फिर एक सही वैल्यूएशन है उस कंपनी के लिए या फिर नहीं। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी को आज के इस एपिसोड के थ्रू मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं आप सबके साथ। सो इन दिस एपिसोड विल डिस्कस विथ लाइव एग्जांपल्स ऑफ द कंपनीज दैट कैसे आप पी रेशियो को इवेल्युएट कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो दैट जो पी रेशियो मार्केट उस कंपनी को दे रहा है पहले तो क्यों दे रहा है, एंड क्या वो पी रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक सही पी रेशियो है या फिर नहीं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड साथ ही साथ पी इज नॉट द ओनली वैल्यूएशन मैट्रिक गाइस, तो जो दूसरे वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे विथ लाइव एग्जांपल्स ऑफ द कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द पी रेशियो। लेट्स एक्सप्लेन द जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक डेफिनेशन है पी रेशियो की, वो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर हम इसे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी कह सकते हैं, विच इज नथिंग बट जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है एंड जो कंपनी का ईपीएस, ईपीएस इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर। कंपनी के एक शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? सिंपल एक्सरसाइज गाइस। लेट्स अज्यूम दैट प्रतीक इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1 लाख एंड कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स है आउटस्टैंडिंग, जो आपको पता है। सो हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कंपनी के एक शेयर का प्राइस हो गया 1000 रुपए के आसपास। सो ये हो गया कंपनी के एक शेयर का प्राइस। सो इस तरह से कंपनी के एक शेयर का प्राइस डिटरमाइन हो गया। एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है पर ईयर, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। तो अगर हम एक शेयर के पीछे कंपनी कितना अर्न करती है वो निकालना है, सो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, बिकॉज 100 शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है मार्केट में। सो एक शेयर के पीछे कंपनी 1000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो इस सिचुएशन में कंपनी का पीई रेशियो हो गया, प्राइस जो हो गया 1000 एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया 1000। सो इस सिचुएशन में प्रतीक इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो गया एक बहुत ही ज्यादा सस्ते, ले लो गाइस। बट ऐसा नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं देखने मिलेगा, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस आई होप दैट आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कैसे डिटरमाइन होता है वो आपको समझ में आ गया हो। और इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मार्केट कैप को डायरेक्टली अगर आप ईयरली प्रॉफिट से डिवाइड कर दो तो वही सेम आपके पास एक मल्टीपल आ जाएगा, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जिसे हम कह सकते हैं। नाउ द कैच इज दैट मार्केट के लिए पी रेशियो इज नॉट द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। मार्केट के लिए पी रेशियो इज द परसेप्शन टू अर्निंग मल्टीपल। नाउ लेट्स अज्यूम दैट किसी सेक्टर में 10 कंपनीज है, तो उन 10 कंपनीज को मार्केट सेम पी मल्टीपल नहीं देता। अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट खराब है तो उसको मार्केट कम पी रेशियो देता है। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर कंपनी, तो उस कंपनी को मार्केट ज्यादा पी देता है और इस कंपनी को मार्केट कम पी देता है। सो यहां पर परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है दैट मार्केट का उस कंपनी को लेके एंड उस सेक्टर को लेके परसेप्शन क्या है। नाउ इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। ज्वेलरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पर आप लिंक या फिर यहाँ पर आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ज्वेलरी सेक्टर, जो मैं पर्सनली हूँ। सो यू कैन चेक दैट आउट। सो स्क्रीनर में चले जाते हैं एंड रिसेंटली Q3 FY25 के बिजनेस अपडेट दिए हैं सारे ही ज्वेलरी, नहीं सारे नहीं, आई थिंक TBZ का बाकी है एंड स्काई गोल्ड का बाकी है, बट जो रिमेनिंग कंपनीज है, कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, सेनको हो गया, PNG हो गया, इन सारी ही कंपनीज ने Q3 FY25 के बिजनेस अपडेट दिए। सो यहाँ पर हम एक एक करके उन सारे बिजनेस अपडेट्स को देखेंगे, पी रेशियो को देखेंगे ज्वेलरी सेक्टर में जो ये 4 से 5 कंपनीज है उनके, एंड विल डिस्कस दैट क्यों मार्केट वो पी दे रहा है उन कंपनीज को, एंड आगे जाके उस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमारे लिए, बट मार्केट के लिए जो परसेप्शन टू अर्निंग मल्टीपल है उसका क्या हो सकता है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस टाइटन। नाउ टाइटन अगर हम देखें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड राइट नाउ मार्केट इसे 94 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दे रहा है। ओके, नाउ कल्याण का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 65,000 करोड़ के आसपास सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए, एंड राइट नाउ टाइटन से ज्यादा पी मल्टीपल मार्केट दे रहा है कल्याण को, 103 का पी मल्टीपल मार्केट कल्याण को दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स गो टू द पीएनजी। तो पीएन गडगिल का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 8600 करोड़ के आसपास एंड करंटली मार्केट इस कंपनी को 56 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है। नाउ दिस इज अ स्मॉलर कंपनी, इसे हम कंपेयर करके एक और स्मॉलर कंपनी के साथ जो हो जाता है सेनको। सो अगर हम सेनको की बात करें, सो सेनको को मार्केट पी मल्टीपल दे रहा है 40 टाइम्स के आसपास एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है सेनको का 8700-800 करोड़ के आसपास, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन यू एज एन इन्वेस्टर शुड आस्क दैट क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों टाइटन को मार्केट 94 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है एंड क्यों कल्याण को मार्केट उससे ज्यादा 103 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है, एंड क्या ऐसी चीज टाइटन, पीएन गडगिल एंड सेनको कर सकता है एंड अदर जो ज्वेलरी कंपनीज है वो कर सकता है कि मार्केट का परसेप्शन इन कंपनीज के लिए बदले एंड मार्केट इन कंपनीज को हायर पी दे, जिसे हम कहते हैं पी री रेटिंग, एंड इसका अगर उल्टा होता है तो पी डी रेटिंग हम कहते हैं, जो सेनको के केस में मुझे होता हुआ दिख रहा है। बाय द वे इन 3-4 कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिए Q3 FY25 के, इनमें जो रिमेनिंग कंपनीज है, स्काई गोल्ड हो गया, TBZ हो गया, थंगमाइल हो गया, इनके बिजनेस
बिजनेस अपडेट्स की मैं वेट कर रहा हूँ, एंड एक बार उन्होंने बिजनेस अपडेट्स दे दिए तो आई एम गोना मेक एन एंटायर वीडियो अबाउट द Q3 FY25 जो ज्वेलरी सेक्टर कैसा कर रहा है उसके ऊपर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट. सो अगर हम सेंको की बात करें, सो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें 22% है, ठीक है. सो सेंको ने अपनी सेल्स को Q3 FY25 में 22% से ग्रो किया. नाउ अगर हम सिमिलरली अगर हम पीएनजी गडगिल की बात करें जिसने पिछले क्वार्टर में अपनी सेल्स को 47% के रफ्तार से ग्रो किया था गाइस. सो मार्केट वाज गंगो अबाउट द पीएनजी गडगिल दैट अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू होती है तो श्योरली मार्केट का परसेप्शन चेंज होता पीएन गडगिल के लिए जो टॉप प्लेयर हो जाता है राइट नाउ. 47% की ग्रोथ ज्वेलरी सेक्टर में इसी कंपनी ने दिखाई थी लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा. सो मार्केट का परसेप्शन चेंज होता अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी सेम ग्रोथ दिखाती तो. बट अगर हम Q3 FY25 के बिजनेस अपडेट की बात करें, सो Q3 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 24% के सीएजीआर से ग्रो किया. 47 से कंपनी की ग्रोथ हो गई 24%. सो यस, पीएनजी गडगिल सेंको से ज्यादा ग्रो कर रहा है. सेंको 22% से ग्रो किया और पीएनजी गडगिल 24% से ग्रो किया Q3 FY25 में. पर यहां पर 47% की ग्रोथ से कंपनी की ग्रोथ गिर गई 24% पे. एंड जो Q3 होता है जहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आता है जहां पर सबसे ज्यादा वेडिंग्स होती है, सबसे ज्यादा फेस्टिवल होते हैं, दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, और इन सारे फेस्टिवल्स में और इन सारी वेडिंग्स में ज्यादा गोल्ड बाय करते हैं लोग. सो कंपनी कुड नॉट गिव द रीजन दैट जो फेस्टिव सीजन नहीं था या फिर XYZ रीजन था जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ नीचे हुई है. सो दिस इज अ वरीसम साइन फॉर मार्केट कि 47% की ग्रोथ तो दिखाई Q2 FY25 में, बट अभी कंपनी की ग्रोथ क्यों 24% हो गई. सो इसी वजह से अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा भी है, पीएनजी गडगिल का स्टॉक प्राइस गिरा भी है. नाउ सिमिलरली अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन ने अपनी सेल्स को 25% की रेट से ग्रो किया है. एंड टाइटन बाय द वे, टाइटन में आ जाते हैं बाकी सारे बिजनेसेस, साड़ी का बिजनेस हो गया, वॉचेस का बिजनेस हो गया, बट 90% ऑफ सेल्स कंपनी की ज्वेलरी बिजनेस से आती है. सो हम टाइटन को एज ए ज्वेलरी बिजनेस ही देखें. सो ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी ने 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है. सो यहाँ पर नाउ द सेकंड प्लेयर हो गया इस लिस्ट में, इन 4 प्लेयर्स की लिस्ट में सेकंड प्लेयर हो गया टाइटन, जहां पर उसने अपनी सेल को 25% के रेट से ग्रो किया है. सबसे नीचे हो गया सेंको, उसके ऊपर हो गया पीएनजी, उसके ऊपर हो गया टाइटन. एंड नाउ अगर हम कल्याण की सेल्स ग्रोथ की बात करें, सो कल्याण ने अपनी सेल्स को Q3 अपडेट में अगर हम जाए और ये पीडीएफ निकाले, सो कल्याण ने अपनी सेल को 39% से ग्रो किया है. सो यहाँ पर कल्याण बाय द वे इट्स नॉट अ स्मॉलर प्लेयर नाउ, लाइक 64,600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो इट्स अ बिगर प्लेयर, पैन इंडिया प्लेयर हो चुका है कल्याण. बट इस बड़े बेस पे भी कल्याण अप्रोक्सीमेटली 40% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट सबसे ज्यादा राइट नाउ कल्याण को पी मल्टीपल दे रहा है जो हो जाता है 103 का. उसके बाद मार्केट 94 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है टाइटन को. उसके बाद मार्केट 56 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है पीएनजी गडगिल को. एंड उसके बाद मार्केट 40 टाइम्स का पी मल्टीपल दे रहा है सेंको को. सो इस तरह से मार्केट डिटरमाइन करता है दैट कितना पी मल्टीपल मार्केट को किन कंपनीज को देना है. नाउ यहाँ पर अगर आप कल्याण का पी रेशियो देखो तो पहले कल्याण का पी रेशियो था 25 टाइम्स के आसपास. नाउ यहाँ पर कल्याण और टाइटन के एग्जांपल के साथ आई वांट टू टेल यू दैट कब मार्केट का परसेप्शन चेंज होता है कंपनी के लिए, एंड उस परसेप्शन का चेंज होने की वजह से कब मार्केट कंपनी का पी री रेटिंग करता है एंड मार्केट कंपनी को ज्यादा पी मल्टीपल देता है, विच लीड्स टू स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन लाइक नेवर बिफोर. सो यहाँ पर पहले लाइक 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, टाइटन सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करता था अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को. इट वाज द ओनली प्लेयर जो अपनी सेल्स को 22% की रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो करते आया था और टाइटन को कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कोविड टाइम्स को अगर हम हटा दे तो मार्केट टाइटन को 130-120 टाइम्स का पी मल्टीपल देता था. पर व्हाट मार्केट सॉ इज दैट कल्याण कंसिस्टेंटली टाइटन से ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगा. एंड ये जब मार्केट ने देखा तो पहले जब कल्याण टाइटन से कम ग्रो हो रहा था तब मार्केट कल्याण को 20-28-30 टाइम्स का पी मल्टीपल देता था. बट जैसे ही मार्केट को श्योरिटी के साथ पता चल गया कि कंसिस्टेंटली टाइटन से ज्यादा कल्याण ग्रो हो रहा है, तब मार्केट ने कंपनी को रीरेट करना स्टार्ट किया. एंड फिलहाल आप देख सकते हो पी रेटिंग 40, 50, 60, 70, 80 एंड राइट नाउ कंसिस्टेंट बेसिस पे 3-4 साल से कल्याण टाइटन को आउट परफॉर्म कर रहा है अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में. बिकॉज ऑफ दैट कल्याण को मार्केट ज्यादा पी मल्टीपल दे रहा है कंपेयर टू टाइटन. 100 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास राइट नाउ कल्याण ट्रेड हो रहा है. सो दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू नो कि पी रेशियो को कैलकुलेट करना इज नथिंग लाइक प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर देना, एक नंबर आ जाएगा वो पी रेशियो हो गया. एंड सिर्फ उस नंबर को देख के आप नहीं पता लगा सकते दैट क्या आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, क्या वो कंपनी एक सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रही है या फिर नहीं. यू हैव टू सी होलिस्टिकली कि क्या दूसरी कंपनीज कैसे कर रहे हैं, मार्केट दूसरी कंपनीज को क्या पे मल्टीपल दे रहा है, क्यों मार्केट दूसरी कंपनीज को ये मल्टीपल दे रहा है. एंड उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको होलिस्टिकली सोचना है. एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट क्या ये कंपनी एक सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रही है या फिर नहीं. नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट द सेकंड लेवल जहां पर किसी वैल्यूएशन एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो सेकंड लेवल क्या हो जाता है एज एन इन्वेस्टर. इसी सेम एग्जांपल को लेते हैं दैट लेट्स अज्यूम दैट सेंको का गाइडेंस है अपनी सेल्स को 20% की 22% के रेट से ग्रो करने का, जो नॉर्मली कंपनी 25% से ग्रो करती है. बट आई थिंक लास्ट क्वार्टर में उसने अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है. सो आई थिंक मार्केट कंपनी के शेयर प्राइस को गिराएगा, नॉट अ बाय एंड सेल
रिकमेंडेशन, दिस इज माय थॉट प्रोसेस। पर लेट्स अज्यूम दैट सेनको अपना गाइडेंस बढ़ा देता है एंड सेनको बोलता है दैट मैं अपनी सेल को 35% के रेट से ग्रो करूंगा, बिकॉज उन्होंने कोई एक्विजिशन किया होगा या फिर उनको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, उनको एक अच्छा नया प्रोडक्ट मिल गया जो बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट लेट्स अज्यूम दैट सेनको बोलता है इन द कॉन कॉल या फिर बिजनेस अपडेट में कि मैं अपनी सेल को 35% से ग्रो करूंगा, जो हो जाता है कंपेयर टू कल्याण। सो यहां पर मार्केट विल थिंक दैट ओके सेनको इज अ स्मॉलर प्लेयर, सो उनका बेस छोटा है, सो ये ज्यादा तेजी से फर्स्ट ग्रो कर सकता है। एंड सेकंडली सेनको बोल रहा है दैट कल्याण जिस रफ्तार से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है 35-37% की रेट से जो अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है, सेनको भी वही सेल्स को मैच करने के लिए रेडी है। तो नाउ पहले तो कंपनी का प्राइस रीरेट होगा, कंपनी का पी मल्टीपल रीरेट होगा, बट देन मार्केट विल सी दैट क्या सच में कंपनी ऐसा कर पाती है या फिर नहीं। सो ये जो 40 का पी मल्टीपल मार्केट दे रहा है सेनको को, यस इन द शॉर्ट टर्म 45-50 का पी मल्टीपल हो जाएगा, बट ये एक स्पेकुलेशन के बदौलत होगा कि जो नए इन्वेस्टर है, जो एक्साइट हो गए, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो डाल दिया पहले ही, एक्साइटमेंट के तौर पे होगा। बट लेट्स अज्यूम दैट नेक्स्ट क्वार्टर में कंसिस्टेंटली कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, सो ये और ज्यादा ड्रास्टिकली गिर सकता है। एंड साथ ही साथ ऑन द टॉप ऑफ दैट मार्केट विल थिंक दैट इस कंपनी का मैनेजमेंट इज नॉट ट्रस्टेबल, जो बोलता है वो नहीं कर रहा है। सो जिसकी वजह से ये जो 40 का पी मल्टीपल है, अगर कंपनी ने अपनी सेल को फिर ये गाइडेंस देने के बाद नहीं ग्रो किया, सो मार्केट इस कंपनी को और ज्यादा डी रेट कर सकता है। सो इस तरह से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एंड इन द मार्केट सेंस परसेप्शन टू अर्निंग मल्टीपल काम करता है इन द स्टॉक मार्केट, जो मुझे आपको समझाना था। नाउ इसी वैल्यूएशन एक्सरसाइज को आप हर एक सेक्टर की हर एक कंपनी को लेकर कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए दैट इसको एक हम नई सीरीज बना सकते हैं जहां पर हर एक सेक्टर के पी मल्टीपल को हम डिस्कस करके, वैल्यूएशन को हम डिस्कस करके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस सीरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हम ये एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वांट टू नो योर इंटरेस्ट ऑन दिस। अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल वर्क ऑन दिस। नाउ आई वांट टू लेट यू नो दैट पी रेशियो इज नॉट द ओनली वैल्यूएशन मैट्रिक जो मार्केट देखती है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करना चाहते हो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो यहां पर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज नॉट द राइट पैरामीटर टू वैल्यू इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करने के लिए द बेस्ट पैरामीटर, द बेस्ट वैल्यूएशन मैट्रिक वुड बी प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट एम्बेडेड वैल्यू ये क्या होता है? सो द इंश्योरेंस कंपनीज का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या फिर बैंक्स के लिए भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से ज्यादा प्राइस टू बुक मल्टीपल डिसाइड होता है, जो हम आगे इसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनका बिजनेस अलग रहता है। वो एक बार प्रीमियम कलेक्ट करती है एंड उन प्रीमियम को इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में या फिर डिफरेंट एसेट क्लास में, एंड अगर आगे जाके वो प्रीमियम के सामने कोई क्लेम लेता है तब कंपनी को एक एक्सपेंस आता है एंड वो एक्सपेंस देना पड़ता है, जो प्रीमियम, जो कवरेज मिलता है, जो पॉलिसी अगर मैच्योर हो गई तो वो जो पैसा देते हैं। सो इसी रीजन की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनका बिजनेस डिफरेंट है कंपेयर टू बैंक्स या फिर कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करने के लिए प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल इज अ गुड पैरामीटर। नाउ एम्बेडेड वैल्यू इज नथिंग बट कंपनी खुद डिटरमाइन करती है दैट आने वाले सालों में कंपनी के कैश फ्लो कैसे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज के पास जो एसेट है, जिस तरह का कंपनी के पास डेमोग्राफिक है उसके कस्टमर्स का, क्या ज्यादा अनहेल्दी लोग है या फिर क्या ज्यादा एजेड लोग है, उसके हिसाब से बहुत सारे चीजों को, डेटा को एनालाइज करके कंपनी खुद अपने कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू डिसाइड करती है। लेट्स अज्यूम दैट हम HDFC लाइफ के केस में जाते हैं, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अगर हम लास्ट क्वार्टर के एम्बेडेड वैल्यू की बात करें तो कंपनी की H1 FY25 में एम्बेडेड वैल्यू हो जाती है 52,000 करोड़ के आसपास। नाउ प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, जैसे आपने पी मल्टीपल निकाला वैसे आपको प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल निकालना है। सो 52,114 जो कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू हो जाता है HDFC लाइफ का, एंड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1,30,000 करोड़ के आसपास। सो 1,30,000 डिवाइड बाय 52,000, सो कंपनी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल हो गया 2.5 टाइम्स, एंड आई थिंक ये हिस्टोरिकली लोएस्ट है HDFC लाइफ के केस में, विच इज अ गुड थिंग। तो राइट नाउ कंपनी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बिकॉज पहले मार्केट कंपनी को 5 टाइम्स का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल भी दे रहा था। नाउ इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। बट द थिंग इज अगर हम इसे कंपेयर करें जो अदर प्लेयर हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, जो हो जाता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 93,000 करोड़ के आसपास, एंड अगर हम कंपनी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल निकाले, कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू हो जाता है 46,000 करोड़ के आसपास। ये बिलियन में है तो इसे 46,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू हो जाता है। सो कंपनी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल हो गया 2 टाइम्स के आसपास। सो HDFC लाइफ को ज्यादा वैल्यूएशन दिया है मार्केट ने कंपेयर टू ICICI। एंड अगर हम सिमिलरली SBI लाइफ का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल निकाले तो SBI लाइफ इज ट्रेडिंग एट 1,48,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास, एंड कंपनी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल हो जाता है 660 बिलियन। सो 66,000 करोड़ का एम्बेडेड वैल्यू कंपनी का है। तो अगर हम इसे भी डिवाइड करें 1,48,100 डाल देते हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, एंड 66,000 का अगर एम्बेडेड वैल्यू है कंपनी का, तो मार्केट SBI लाइफ को 2.24 टाइम्स का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल दे रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मार्केट ने एम्बेडेड वैल्यू दिया HDFC लाइफ को, देन सेकंड नंबर
नंबर पे आ जाता है SBI लाइफ एंड लास्ट पे आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नाउ एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू क्वेश्चन कि क्यों मार्केट ICICI को सबसे कम मल्टीपल दे रहा है एंड क्या ये एम्बेडेड वैल्यू आगे जाके बढ़ सकता है, जो हमें पता चलेगा कंपनी की ग्रोथ से, जो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा जस्ट लाइक जैसे आपने पी मल्टीपल में डिटरमाइन किया ज्वेलरी सेक्टर में या फिर किसी और सेक्टर में। ये आपको समझ में आ गया ना? कभी कभार ऐसा हो जाता है गाइस दैट कंपनी का पी ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने ही पोर्टफोलियो कंपनी की बात करूं एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, तो अगर मैं जाऊं पॉलीकैब में, सो पॉलीकैब इज वन ऑफ माय पोर्टफोलियो कंपनी। तो इस कंपनी में रिसेंटली आई थिंक ये जो आप फॉल देख रहे हो, जो सबसे बड़े वॉल्यूम के साथ ये जो फॉल हुआ है अराउंड 28-25% के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस एक ही दिन में गिर गया था बिकॉज ऑफ देयर वाज वन न्यूज, टैक्स डिस्प्यूट की न्यूज आई थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। आई थिंक मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, दैट वीडियो यू कैन चेक टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बेटर। बट उस टैक्स डिस्प्यूट की वजह से मार्केट को एक धक्का लग गया कि यार पॉलीकैब तो बहुत ही अच्छी कंपनी थी, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, ग्रोइंग वेरी नाइसली एज वेल। अगर मैं आपको इस कंपनी की ग्रोथ की बात करूं, सो कंपनी ने अपनी सेल को 27% CAGR से ग्रो किया 3 साल में, 18% की CAGR से ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर्स में एंड 28% की ग्रोथ दिखा है कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 5 साल में एंड सिमिलरली 25% की 3 साल में। सो इतने अच्छे से ग्रो होने वाली कंपनी, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा मोट, सप्लाई साइड डोमिनेंस है इस कंपनी के पास। सो क्यों ऐसा कंपनी ने किया एंड टैक्स डिस्प्यूट आया कंपनी के पास। एंड नाउ एज एन इन्वेस्टर मैंने सोचा कि ये जो 1200 करोड़ का कुछ टैक्स डिस्प्यूट था एंड कंपनी ने अगले ही दिन क्लैरिफिकेशन दिया दैट ये टैक्स डिस्प्यूट गलती की वजह से हो सकता है एंड वी विल टेक नेसेसरी स्टेप टू अंडरस्टैंड एंड डू ऑल द थिंग्स विथ द टैक्स डिपार्टमेंट एंड सॉल्व कर देंगे। बट मैंने वर्स्ट केस सीनेरियो देखा एंड मैंने देखा कि ओके ये जो 1200 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट है अगर कंपनी को पूरा देना भी पड़े, सो कंपनी के रिजर्व में अगर आप देखो बैलेंस शीट में जाके, सो कंपनी के रिजर्व में अराउंड 8400 करोड़ के रिजर्व्स पड़े। सो अगर 1200 करोड़ कंपनी के रिजर्व्स में से चले गए, सो इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग, लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग बट नॉट लाइक वेरी ह्यूज थिंग दैट कंपनी का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। एंड साथ ही कंपनी ने एक कंफर्मेशन दिया है दैट ये मे बी गलती हो सकती है एंड विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस थिंग विद द टैक्स डिस्प्यूट अथॉरिटी। सो इसकी वजह से एज एन इन्वेस्टर मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया एंड मैंने एक्स अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एंड वहां से कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपने शेयर प्राइस को ग्रो किया। इफ यू सी, सो अराउंड 3900 तक ये कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा था। मैंने आई थिंक 4000 के लेवल पे कंपनी का बाय किया एंड राइट नाउ कंपनी अराउंड 6500 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है एंड उस टाइम पे ये कंपनी का फॉरवर्ड पी हो गया था 30 टाइम्स के आसपास। राइट नाउ कंपनी 54 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है, जो एक थोड़ा एक्सपेंसिव पी मुझे लग रहा था एंड ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में थी। बट जैसे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा मुझे एक चांस मिला इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए एंड मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। फॉरवर्ड पे मुझे 30 का पी रेशियो दिखा एंड दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी एंड राइट नाउ कंपनी फिर से बैक ऑन ट्रैक आ गई। जो 50 टाइम्स का पी मल्टीपल नॉर्मली मार्केट कंपनी को दे रहा था, वही पी मल्टीपल के आसपास राइट नाउ कंपनी ट्रेड कर रही है। सो दिस इज हाउ आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ यू शुड सी द पी रेशियो, दैट कैसे पी रेशियो को देखना है, ये मुझे आपको इस एपिसोड के साथ समझाना है। एंड एज लाइक आई टोल्ड यू, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल एंड ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन मैट्रिक हो जाते हैं। जो बैंक्स है उसमें प्राइस टू बुक मल्टीपल देखा जाता है एंड बाकी जो सेक्टर्स में जो कंपनीज रहती है, लाइक पी रेशियो इज देयर बट एक बेटर वैल्यूएशन मैट्रिक होता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा वो जो सारे सेक्टर्स एंड जो वैल्यूएशन मैट्रिक आपको देखनी चाहिए उस सेक्टर के लिए। तो ना अगर मैं ये सारे सेक्टर्स के बारे में बात करने जाऊंगा, सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में बात करने जाऊंगा, तो इट वुड बी अ लॉन्ग वीडियो। बट जो हमें आइडिया आया है इन सारे सेक्टर्स के बारे में बात करने का एंड वैल्यूएशन को डिस्कस करने का, ये सीरीज अगर आपको चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई थिंक दिस वुड बी अ रियली गुड कंटेंट फॉर you all guys and for me as well to share with you all guys. And as a conclusion, I just want to tell you that if you understand the business, if you understand that कैसे वो जो business है वो काम करता है, कितना profit या फिर revenue, कितना free cash flow आने वाले सालों में, आने वाले quarters में ये कंपनी earn कर सकती है, so जो valuation exercise रहती है that becomes the walk in the park. बहुत ही ज़्यादा simple हो जाता है valuation को determine करना and हमें एकदम lowest price पे नहीं invest करना है किसी भी कंपनी में। एक reasonable price पे एक अगर अच्छी कंपनी को आप लेते हो, फिर भी वो कंपनी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे देगी। बट अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ रहे हो तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना सिंपल चीज हो जाती है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट सेक्टर एंड अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द कंपनी एंड वो कंपनी कहां स्टैंड करती है उस सेक्टर में। एंड इन्हीं सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो के साथ। एंड तब तक के लिए गुड बाय।